स्मार्टफोन है वो क्रेजी वाला स्मार्टफोन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्यों अच्छा स्मार्टफोन एंड क्रेजी स्मार्टफोन बोल रहा हूँ, तो इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना, अब तक पता चल जाएगा क्यों मैं क्रेजी स्मार्टफोन बोल रहा हूँ LG विंग स्मार्टफोन को। सो गाइस, रिसेंटली एक क्रेजी इनोवेशन के साथ एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है LG विंग्स। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल है, जो स्पेसिफिकेशन यूज किया गया है, वो क्रेजी स्पेसिफिकेशन यूज किया गया है। एंड इस वीडियो इस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अंदर कौन सा क्रेजी फीचर्स अवेलेबल है जो दूसरे तरफ एंड जो स्मार्टफोन अभी फिलहाल लॉन्च कर रहा है, इस सभी के अंदर ये जो फीचर्स अवेलेबल है, जो इनोवेशन यूज किए गए स्मार्टफोन पर, वो सभी स्मार्टफोन पर बट अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा एमन फीचर्स है जो इस स्मार्टफोन पर अवेलेबल है, इस स्मार्टफोन के छोड़ करके अदर्स कोई कंपनी इस इनोवेशन के साथ तक कोई भी स्मार्टफोन ऐसा लॉन्च नहीं हुआ। तो इनोवेशन जो है वो आप डिस्प्ले के देख सकते हो। इस स्मार्टफोन के अंदर दो डिस्प्ले यूज किया गया है। हम पहले भी देखे थे दो डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन सैमसंग के तरफ से एंड मोटो रिजर्व नाम करके ऐसे स्मार्टफोन में देखा था जो फोल्डेबल स्मार्टफोन के नाम के परिचित था। एंड उस स्मार्टफोन हम देखे थे, बट इस स्मार्टफोन थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर जो इनोवेशन यूज किया गया है वो क्रेजी इनोवेशन है। एंड उसके साथ साथ भी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 8GB का रैम, 128GB का जो रैम वेरिएंट है, इस वेरिएंट पर ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। एंड उसके साथ साथ भी स्मार्टफोन के अंदर 6.18 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले भी यूज किया गया है जो OLED डिस्प्ले नाम करके परिचित है। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर इस डिस्प्ले भी यूज किया गया है। एंड उसके साथ साथ भी स्मार्टफोन पर ट्रिपल कैमरा यूज किया गया है। कोई भी क्वाड कोर कैमरा इस स्मार्टफोन पर यूज नहीं यूज किया है। स्मार्टफोन को बैक पैनल से देखने से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उस स्मार्टफोन का जैसे आपको देखने को मिल जाएगी। बट उस स्मार्टफोन पर जो डिजाइन कट आउट है कैमरा का वो सिमिलर मुझे लगा। एंड उसके साथ साथ भी थोड़ा सा ब्रांडिंग का डिफरेंट है। उसके छोड़ के दोनों स्मार्टफोन को जो बैक पैनल है वो सिमिलर में किया गया है। एंड उसके साथ साथ भी स्मार्टफोन पर जो पॉपअप कैमरा है इस स्मार्टफोन पर यूज किया गया है जो 32 मेगापिक्सल पर आता है। स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले यूज किया गया है वो फुल्ली FHD OLED जो डिस्प्ले है स्मार्टफोन पर यूज किया गया है। एंड उस स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो बहुत क्रेजी स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अल्ट्रा के जैसा है। एंड उसका भी जैसा इनोवेशन जो यूज किया गया है वो नोट 10 अल्ट्रा से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो बहुत अच्छा लगा। एंड उसके साथ साथ स्मार्टफोन पर 4000 mAh का पावरफुल बैटरी यूज किया गया है इस स्मार्टफोन पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का पावरफुल प्रोसेसर यूज किया गया है जो आप इस स्मार्टफोन पर गेमिंग अच्छा तरीके से खेल सकते हो। एंड स्मार्टफोन का जो 765 का प्रोसेसर है ये लेटेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। साथ साथ भी स्मार्टफोन पर एड्रीनो का 620 का GPU यूज किया गया। स्मार्टफोन पे वीडियो रिकॉर्ड का बात करूँ तो 4K 1080 720 इस क्वालिटी के अंदर आप वीडियो शूट कर सकते हैं स्मार्टफोन। इसके अलावा इस स्मार्टफोन पर जो फ्रेम रेट यूज किया गया है वो 30 एंड 60 FPS पर आप यूज कर सकते हैं। एंड 4K 1080 720 इस क्वालिटी के अंदर वीडियो शूट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन पर। गाइस, जो स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 69,999 रुपीज। सो गाइस, इस प्राइस में ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके जनाना। एंड उस प्राइस रेंज के अंदर भी सैमसंग गैलेक्सी का नोट 10 अल्ट्रा जैसा स्मार्टफोन भी मिलता है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अल्ट्रा एंड LG विंग्स, आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलना। इस स्मार्टफोन पर जो नेटवर्क टाइप है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज इस स्मार्टफोन पर 5G तो है ही, उसके साथ साथ 2G 3G 4G वोल्टी भी अवेलेबल है। आपका नेटवर्क जैसा ही है आप इस स्मार्टफोन पर आप यूज कर सकते हैं। आपका नेटवर्क 2G है, 3G सिम है आपके पास, 4G वोल्टी है एंड इन फ्यूचर 5G भी आने वाला है इंडिया पे। तो सब कुछ सिम इस स्मार्टफोन पर आप यूज कर सकते हैं।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके साथ साथ मेरा जो अच्छा लगा वो है क्रेजी इनोवेशन, जो डुअल डिस्प्ले यूज किया गया है स्मार्टफोन पर, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है इस स्मार्टफोन पर, वो अलग तरीका से आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज डुअल डिस्प्ले यूज किया गया है इस स्मार्टफोन पर। इस स्मार्टफोन का जो इनोवेशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इस स्मार्टफोन को मैं पहले देखा था, एलजी का एक एडवर्टाइजमेंट था, उस पर मैं स्मार्टफोन को पहला देखा। स्मार्टफोन को देखने के बाद मेरा दिल छू गया, बिकॉज इसका जो इनोवेशन है एंड लेटेस्ट जो इनोवेशन है वो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई लव इनोवेशन। एंड नया जो तरीका है, नया जो कंसेप्ट है स्मार्टफोन का, वो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जो नया इनोवेशन के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है? एंड डेफिनेटली हम कमेंट करके आप बता सकते हो। एंड उसके साथ साथ इस कौन सा टाइप से वीडियो आप देखने को पसंद करोगी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बोलना, एंड उस टाइप का वीडियो में लाने का ट्राई करूंगी। स्मार्टफोन के बारे में कुछ ऑनेस्ट रिव्यू मुझे देना है तो मैं एक ही शब्द मुंह से आ रहा है, क्रेजी स्मार्टफोन। बिकॉज इसका जो इनोवेशन है वो मुझे दिल छू गया। मेरे पास पैसा होता तो इस स्मार्टफोन का खरीद लेता, एंड उसके साथ साथ भी इसको अनबॉक्स एंड रिव्यू करके मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो के सामने पेश करता। बिकॉज फिलहाल मैं यूट्यूबिंग स्टार्ट किया हुआ है बंगाली में, बहुत साल से मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बट हिंदी में मैं नया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्रेजी कुछ कर नहीं पाया इस साल पे। तो आप लोगों के प्यार के वजह से मैं जब भी इस चैनल को बढ़ा होगा, तब बहुत सारा नया नया जो स्मार्टफोन गैजेट्स लॉन्च कर रहा है उसका अनबॉक्सिंग वीडियो रिव्यू का जो वीडियो है वो इस चैनल पर अपलोड होगा। सो गाइस, चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। एंड उसके साथ साथ भी सब्सक्राइब कर लिया, एंड उसके बाद जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ऐसा आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो इतना ही था, तो आ रहा हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।